नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मधुर वाणी में फिर से एक नई कहानी के साथ। अपने बच्चों की तुलना दूसरों से करने वाले पढ़ें ये कहानी। मयंक और आदित्य पड़ोसी थे। दोनों हम उम्र थे और साथ खेलते थे। पहली कक्षा से वो दोनों साथ पढ़ रहे थे। दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ाई करते थे। मयंक अपने पिता की इकलौती संतान था। वहीं आदित्य के एक छोटी बहन थी निशा। आदित्य कक्षा 8 में पढ़ता और निशा कक्षा 5 में। आदित्य के पिता बहुत अधिक पैसे वाले नहीं थे। वे सरकारी विभाग में अकाउंटेंट थे और मम्मी टीचर थीं। वहीं मयंक के पापा बिजनेसमैन हैं। घर पर एक से बढ़कर एक सुविधा मौजूद थी। 3 नौकर पूरे दिन घर के काम करते। मयंक की मम्मी हाई बिजनेस क्लास सोसाइटी में बहुत से क्लब और किटी पार्टी की मेंबर थी। आदित्य जहां हंसमुख चंचल था, वहीं मयंक बहुत बातचीत करता था। यूँ तो आदित्य पढ़ने में होशियार था, दोस्तों की मदद भी करता था, पर मस्तीखोर भी कम नहीं था। घर पर छोटी बहन के साथ धमा चौकड़ी मचाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ता। कभी कभी मम्मी गुस्सा हो जाती और नाराज़ होकर कहती, तू मयंक जैसा क्यों नहीं है? देख, मयंक कितना सीधा शांत बच्चा है, कभी कोई शरारत नहीं करता, और एक यहाँ तुम पूरा घर सिर पर उठा लेते हो। आदित्य थोड़ी देर खामोशी से सुनता रहा और फिर वापस निशा के साथ मस्ती में लग गया। मयंक की मम्मी जब भी आदित्य की मम्मी से मिलती, बस अपने बेटे मयंक की तारीफ़ों के पुल बांधती रहती। इससे आदित्य की मम्मी को और भी बुरा लगता। एक दिन जब आदित्य स्कूल से लौटा तो मम्मी से बताया, मम्मी, हमारा एक टूर जा रहा है जिसमें मुझे भी जाना है। 3 दिन का टूर है, 1000 रुपये फ़ीस है। आप पापा से आज ही बात कर लो, मुझे जाना है। मम्मी बोली, ठीक है बेटे, मैं शाम को तेरे पापा से बात करती हूँ। जब शाम को आदित्य की मम्मी ने पापा से बात की तो पापा ने साफ मना कर दिया। वे बोले, टूर उसके लिए ज़रूरी नहीं है, फिर अभी इतने रुपए खर्च करना बेवकूफ़ी होगी। अगले दिन आदित्य ने मम्मी से पैसे मांगे। मम्मी ने उसे समझाया, बेटा, ये टूर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और फिर हमारी आर्थिक स्थिति बुरी तो नहीं, परंतु हमें पैसे सोच समझकर ही खर्च करने चाहिए बेटा। मगर आदित्य ज़िद पर अड़ गया, मुझे पैसे दीजिए। आदित्य लगभग पैर पटकता हुआ बोला। उसकी ज़िद के आगे मम्मी हार गई और पापा से फ़ोन पर बात करके उसे पैसे दे दिए। हुआ यह था कि आदित्य के दोस्त की तबीयत खराब थी और दवाई के पैसे नहीं थे। उसका दोस्त गरीब था। उसने पापा से मदद मांगी, मगर पापा ने मना कर दिया। तभी टूर का अनाउंसमेंट हुआ तो आदित्य को यह तरकीब सूझी। वो 2 दिन अपने दोस्त के पास रहकर उसकी देखभाल करता रहा। 2 दिन बाद जब वह घर आया, बाहर ही मयंक की मम्मी और उसकी मम्मी मिल गई। उसे देखते ही मयंक की मम्मी बोली, भाभी जी, आपने आदित्य को कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है। मयंक ने भी मुझे टूर पर जाने के लिए पूछा था, मगर मैंने मना करने पर तुरंत मान गया। कितना समझदार है मेरा बेटा, और भगवान जाने यह टूर पर गया भी है या नहीं। आदित्य की मम्मी को विश्वास नहीं हुआ। क्या आदित्य पैसों के लिए उनके साथ विश्वासघात कर सकता है? घर आते ही आदित्य की मम्मी बोली, आदित्य, मुझे झूठ मत बोलना, सच सच बताओ, क्या तुम टूर पर गए थे? आदित्य 2 पल के लिए कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से बोला, मम्मी, सॉरी, मैं टूर पर नहीं गया था। मेरा दोस्त बीमार है और उसको पैसों की ज़रूरत थी और उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए मैं 2 दिन
अपने दोस्त के साथ अस्पताल में ही था। आपको विश्वास नहीं हो तो चलिए अस्पताल चलते हैं। उसकी मम्मी फ़ौरन उसके साथ अस्पताल पहुंची। एक वार्ड में उसका दोस्त पलंग पर लेटा हुआ था और सिरहाने के पास उसकी मम्मी बैठी हुई थी। आदित्य और उसकी मम्मी को देखकर वह खड़ी हो गई। उसी ने आदित्य की मम्मी को बताया कि आज मेरा बेटा सिर्फ आदित्य की वजह से ठीक हुआ है। वो पूरे समय आदित्य को आशीर्वाद दिए जा रही थी। उसने उसके बेटे को ठीक होने का सारा श्रेय आदित्य को ही दिया और बोली, आप किस्मत वाले हैं जो आदित्य जैसा प्यारा बच्चा आपका बेटा है। आपका बेटा किसी फरिश्ते से कम नहीं। यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आदित्य की मम्मी ने उसे गले से लगा लिया। घर जाकर आदित्य मम्मी से बोला, मम्मी आप चाहते हो ना कि मैं मयंक जैसा बनूं? मैं जानता हूं आपको मयंक पसंद है। अब मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा। मैं मयंक के जैसा बनने की पूरी कोशिश करूंगा। इस पर मम्मी कुछ न बोल सकी। कुछ दिनों बाद परीक्षा का परिणाम आया। आदित्य ने 9वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी और मयंक फेल हो गया था। स्कूल में टीचर आदित्य की मम्मी से मिली तो वह बोली, हमें आदित्य जैसे होनहार बच्चे पर गर्व है। आप सच में किस्मत वाली हैं कि आप आदित्य आपका बेटा है। तभी वहाँ मयंक की मम्मी आ पहुँची। सभी के सामने टीचर ने मयंक की कारस्तानियाँ उसकी मम्मी को बताई। और तो और मयंक कक्षा में नकल भी कर रहा था। वह नकल करते करते पकड़ा गया। मयंक की मम्मी की नज़रें झुक गईं। वह कुछ नहीं बोली। अगले दिन मम्मी का जन्मदिन था। आदित्य ने सुबह उठते ही मम्मी के पैर छुए और उनको बर्थडे विश किया। तभी मम्मी बोली, आदित्य तुमने मुझे बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया। इस पर आदित्य बोला, मम्मी आप ही बताओ आपको क्या बर्थडे गिफ्ट चाहिए? मम्मी बोली, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने तेरी तुलना मयंक से की। मुझे अपना बच्चा किसी के भी जैसा नहीं चाहिए। मुझे मेरा बच्चा ही चाहिए जो सबकी मदद करता है, समझदार है और शैतान भी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे बेटा। मम्मी की आंखों में आंसू थे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।